हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। मैं थोड़ा कुछ हस्बैंड और वाइफ को लेके कुछ बात करना चाहती हूँ, कुछ बताना चाहती हूँ आप लोगों को। कुछ हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपनी वाइफ की कदर नहीं करते, जो अपनी वाइफ को समझते हैं कि शादी हो गई है, अब तो वो घर में आ गई है तो हमें इसका घर का ही काम है, तो अपना घर संभाले और मुझसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा पति को पत्नी की कदर करनी चाहिए। पत्नी तुम्हारा कितना ख्याल रखती है, पूरा दिन घर को संभालती है। आपके माता पिता यानी अपने सास ससुर को अपने माता पिता समझकर वो पूरा दिन उनका ख्याल रखती हैं, आपके बच्चों का ख्याल रखती हैं। वो बच्चे आपके भी हैं, बच्चे उनके भी हैं। वो जब अपना 100% आपकी फैमिली को अपने घर में दे रही हैं, अपनी फैमिली को, तो आपको भी उनको सपोर्ट करना चाहिए। आपको भी अपनी पत्नी की कदर करनी चाहिए। आपको भी उनकी खुशियों में उनकी जो छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, उनकी केयर करनी चाहिए। पूरा दिन भर वो काम करती हैं, अगर आप उनकी खुशियों के लिए सिर्फ आप उनका हालचाल भी पूछ लोगे पूरे दिन में, तो वो बहुत खुश हो जाती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पत्नी चाहती है कि हमारे हस्बैंड घर का काम करें, ऐसा नहीं होता। सिर्फ औरत को सिर्फ इतना सपोर्ट चाहिए होता है कि वो उनका हालचाल पूछे, उनकी कदर करनी चाहिए। क्योंकि वो अपना पूरा घर बार आपके लिए छोड़ के आई हैं, आपको फुल सपोर्ट कर रही हैं, आपकी जॉब में आपके खाने पीने का ध्यान रख रही हैं, आपके आने के बाद आपके ऑफिस से आपके काम से आने के बाद भी आपकी पूरी सेवा में रहती हैं। तो हस्बैंड को भी तो अपनी वाइफ को टाइम देना चाहिए, उनको घुमाने फिराने का टाइम देना चाहिए, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लानी चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ शॉपिंग का मन हो, कुछ घूमने का मन हो, कुछ फिरने का मन हो, कहीं भी आप रोज़ाना में समय नहीं दे सकते, लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि कभी आपका ऑफ नहीं होगा, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो छुट्टी वाले दिन आप अपनी वाइफ को आप घुमाने लेके जाइए कहीं पर। उनको लगे कि मेरी भी कद्र है इस घर में, मेरे लिए भी कुछ जगह है इस घर में, मुझे भी कोई, मेरे बारे में भी कोई सोचता है। तो वो सोचना तो पति को ही होता है ना, और वो पति से ही उम्मीद करती है, किसी और से तो उम्मीद नहीं करती। जिस औरत को आप घर में अपनी पत्नी के रूप में लेके आए हैं ना, सबसे ज्यादा वो इज्जत पति को ही करनी चाहिए। और दूसरों से भी इज्जत तभी मिल सकती है जब पति इज्जत करेगा, तभी। हर इंसान को, हर पति को अपनी पत्नी की कद्र करनी चाहिए। कभी मार पिटाई, कभी कलेश, ये नहीं करना चाहिए। देखो, हर घर में छोटे छोटे कलेश तो चलते ही रहते हैं। औरत बर्दाश्त भी करती है, लेकिन औरत को ज्यादा भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ये चीजें पति को सोचनी चाहिए कि मैं किस तरीके का सलूक अपनी वाइफ के साथ करूं, कैसे मैं उसको खुश रखूं और कैसे मैं उसकी ज़रूरतों का ध्यान रख सकता हूं। क्योंकि औरत इतना ज़्यादा तो खुद भी नहीं चाहती, वो छोटी छोटी चीज़ों से वो खुश हो जाती है। लेकिन अगर उन छोटी छोटी चीज़ों का भी हस्बैंड ध्यान नहीं रखेंगे तो जीवन नहीं चल सकता। कई औरतें होती हैं परेशान हो जाती हैं, बहुत डिप्रेशन में चली जाती हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद बहुत सी बीमारियां लग जाती हैं। तो पूरा जीवन ऐसे ही तो सही नहीं है ना चलाना। क्योंकि जब वो आपके लिए इतना आपकी हेल्प कर रही है, अपने आपके पेरेंट्स की इतनी केयर कर रही हैं, आपकी केयर कर रही हैं, बच्चों की केयर कर रही हैं, तो थोड़ा सा पूछने वाला उनको भी घर पे चाहिए, और वो सिर्फ पति ही हो सकता है। पति के अलावा कोई नहीं हो सकता है। इसलिए अपना घर परिवार अपना बचाइए। ज्यादा आजकल तलाक के कितने केस हो गए हैं, हर इंसान शादी बाद में सुनने में आ रही है, तलाक पहले सुनने में आ रहा है। आप अपने घर को बचाइए, अपने फैमिली को बचाइए, अपने बच्चों को गलत असर मत पड़ने दीजिए, अपने परिवार को शुरुआत में ही संभालिए और अपने घर में खुशियाँ लेकर आइए। क्योंकि हर इंसान सब सोचता है कि मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर जो घर के कलेश होते हैं, जो चीजें होती हैं, वो हर इंसान संभाल सकता है। वो पत्नी भी संभाल सकती है, पति भी संभाल सकता है, लेकिन पत्नी अकेली या पति अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे से बात करके अपने घर को संभाल सकते हैं। इससे तो सब लोग अलग अलग हो जाएंगे, माता पिता अलग हो जाएंगे। माता पिता भी बेचारे बुजुर्ग हैं, कब तक क्या सोचेंगे, क्या ये हमारी जिंदगी इतनी सी है, इतनी सी रह गई है, और हमारे बच्चों के इतने कलेश हो रहे हैं। तो उनको भी आप परेशान मत कीजिए, अपनी पत्नी की कदर करो, अपने आप को, एक दूसरे को टाइम दो, हस्बैंड और वाइफ, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। तो आप लोग अपने जीवन को ऐसे ही बनाइए अच्छा, और भोलेनाथ की भक्ति हमेशा करो। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।